हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का एक दूसरा टॉपिक जिसका नाम है रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा आयतन आवेश घनत्व की डेफिनेशन। तो चलिए पढ़ते हैं रैखिक आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक जैसे लंबे तार में होता है तो चालक की एकक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर है। यदि चालक की सूक्ष्म लंबाई dl पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है तथा चालक की कुल लंबाई l है तो चालक पर कुल आवेश Q बराबर लिमिट 0 से L लैम्डा इंटू dl। एक समान आवेश वितरण के लिए लैम्डा नियत होता है। Q बराबर लैम्डा लिमिट 0 से L dl। तो Q बराबर लैम्डा L, तो लैम्डा बराबर Q अपॉन L। आप रैखिक आवेश घनत्व को चित्र से समझ सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है तो चालक के एकक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। इसे आप चित्र में देख सकते हैं जहाँ एक गोला है। इससे आप चित्र से समझ सकते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यदि चालक के किसी बिंदु O पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो बिंदु O के समीप अति सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल dA में उपस्थित आवेश बराबर सिग्मा इंटू dA। चूँकि चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश Q बराबर डबल इंटीग्रल सिग्मा इंटू dA। यदि पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान है तो सिग्मा नियत होगा। Q बराबर सिग्मा डबल इंटीग्रल dA। Q बराबर सिग्मा A या सिग्मा बराबर Q अपॉन A। यह पृष्ठीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन है। तो अब पढ़ते हैं आयतन आवेश घनत्व को। यदि आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है तो चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। यदि चालक के आयतन में किसी बिंदु पर आयतन आवेश घनत्व रो है तो इस बिंदु के चारों ओर अति सूक्ष्म आयतन dV में उपस्थित आवेश रो dV तथा संपूर्ण चालक में उपस्थित आवेश Q बराबर ट्रिपल इंटीग्रल V रो dV होगा। यदि संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है तो रो नियत होगा। तो Q बराबर रो इंटीग्रल dV, Q बराबर रो V, तो रो का मान Q अपॉन V होगा। अब पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को। तो चलिए पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखा, इसको बल रेखाएं भी कहते हैं, तो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। यदि क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो उन्हें ऋणात्मक मानते हैं और यदि क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स को धनात्मक मानते हैं। चित्र में बिंदु आवेश Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E में एक पृष्ठ S प्रदर्शित है। पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। माना किसी छोटे भाग का क्षेत्रफल dA मान लेते हैं जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत है तो इस भाग से संबद्ध फ्लक्स क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के घटक तथा क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात d फाई इक्वल E cos थीटा इंटू dA। d फाई बराबर E dA cos थीटा, तो d फाई बराबर E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ S से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा E वेक्टर इंटू dA या डबल इंटीग्रल S
ई वेक्टर इंटू डी ए। इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो फाई बराबर 0 डिग्री होगा। तो फाई मैक्स बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो फाई बराबर इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। इंटीग्रल फाई मैक्स बराबर ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो फाई मैक्स बराबर इंटीग्रल ई डी ए, क्योंकि कॉस फाई बराबर 1 होता है, इसलिए फाई मैक्स बराबर इंटीग्रल ई डी ए। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो फाई मिनिमम बराबर इंटीग्रल ई डी ए बराबर इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा ई डी ए कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होगा। तो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस प्रमेय को लिखते हैं तथा सिद्ध करते हैं। ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है, तो इसे अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं गॉस प्रमेय की डेफिनेशन। गॉस प्रमेय के नियम अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू, जहाँ सिग्मा क्यू उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का योग है। यदि पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य है तो फाई इक्वल 0 होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसकी व्युत्पत्ति को। इसमें एक चित्र बनाया गया है, चित्र के माध्यम से इसकी व्युत्पत्ति को समझाया गया। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी व्युत्पत्ति को। माना कि चित्र में एक बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर आवेश Q स्थित है। आप चित्र में देख सकते हैं। इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर छोटा क्षेत्रफल dA लिया गया है। क्षेत्रफल dA की दिशा पृष्ठ के लंबवत है। बिंदु P की स्थिति बिंदु O से r दूरी पर है। तो बिंदु O पर स्थित आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब आप चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं कि बिंदु O से बिंदु P की दूरी r है। बिंदु P में एक छोटा क्षेत्रफल d भी है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं चित्र में। तो बिंदु O पर स्थित आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से दर्शाते हैं। तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप। इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। यह OP वेक्टर दिशा में होगा। माना क्षेत्रफल dA तथा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के बीच कोण थीटा है, तो क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, आप क्षेत्रफल dA तथा विद्युत क्षेत्र E को चित्र में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो d फाई बराबर E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से ई का मान रख देते हैं। तो d फाई बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। d फाई बराबर 1/4πε0 Q इंटू डी ए कॉस थीटा/r²। तो d फाई बराबर 1/4πε0 इंटू Q डी ओमेगा, जहाँ डी ओमेगा d/cos θ/r²। यह क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर अंतरित कोण है। अतः संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा d फाई। फाई बराबर सिग्मा 1/4πε0 Q डी ओमेगा। फाई बराबर Q/4πε0 सिग्मा डी ओमेगा, क्योंकि सिग्मा डी ओमेगा बराबर 4 पाई,
इसे संपूर्ण घनकोण भी कहते हैं। तो फाई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4π, तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। फाई बराबर क्यू अपॉन ε0 बच जाएगा। यदि पृष्ठ S के अंदर विभिन्न आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 रखे हों तो इन आवेशों के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्रमशः Q1 अपॉन ε0 Q2 अपॉन ε0 डॉट 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 होगा। अतः पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q1 अपॉन ε0 प्लस Q2 अपॉन ε0 प्लस Q3 अपॉन ε0 प्लस डॉट डॉट करके और भी लिख सकते हैं। तो फाई बराबर 1 अपॉन ε0 कॉमन लेते हैं और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को कोष्ठक के अंदर रख लेते हैं। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को सिग्मा मान लेते हैं। तो फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन ε0। यह हमारा गॉस थ्योरम सिद्ध होती है। इसका केस सेकंड भी पढ़ते हैं। तो आप चित्र तो देख सकते हैं स्पष्ट। अब पढ़ते हैं इसकी व्युत्पत्ति। माना कि आवेश Q बंद पृष्ठ S से बाहर है। किसी बिंदु O पर घनकोण dω बनाते हुए एक शंकु खींचा गया है जो बंद पृष्ठ की प्रथम सतह को क्षेत्रफल S1 और द्वितीय सतह को क्षेत्रफल S2 पर काटता है। चूंकि S1 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर है इसलिए इसे ऋणात्मक मानते हैं और क्षेत्रफल S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से बाहर की ओर जाता है इसलिए इसे धनात्मक लेते हैं। क्षेत्रफल S1 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर -1 अपॉन 4πε0 इंटू Q d और क्षेत्रफल S2 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1 अपॉन 4πε0 Q d। अतः S1 तथा S2 से घिरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर -Q d अपॉन 4πε0 प्लस Q d अपॉन 4πε0 d फाई बराबर 0 क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स को फाई बराबर सिग्मा d फाई बराबर 0। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कुछ भी पढ़ने में मदद हुई हो आपकी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।